आपदा के दौरान अपने दूसरे घर के लिए प्रधानमंत्री ने नहीं की 1 रुपए की मदद। धर्म के नाम पर वोट मांगना ही भाजपा की विचारधारा, बोली प्रियंका गांधी। कहा धन बल के बल पर कांग्रेस की सरकार गिराना चाहती है बीजेपी। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले मंडी की चिंता छोड़ दे विक्रमादित्य सिंह। मंडी अपने सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई खुद लड़ेगी। चुनाव के बाद ओपीएस में फेरबदल के दिए संकेत। भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत के पास अभी से नहीं लोगों के लिए वक्त। बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत से मिलने लड़भड़ोल पहुंचे लोग हुए निराश। कंगना से बात तो दूर, मुलाकात भी नहीं हो पाई। और शिमला शहर में पानी का संकट, मेन लाइन में लीकेज से बर्बाद हो रहा था लाखों लीटर पानी। मौके पर पहुंचे महापौर, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल में वोट मांगने के लिए तो मोदी जी पहुंच जाते हैं, लेकिन आपदा के दौर में जब उनके दूसरे घर के लोगों को जरूरत थी उस वक्त हिमाचल नहीं आए। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है और यही इनकी विचारधारा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश को अपना घर बताते हैं, लेकिन जब राज्य में आपदा आई तो वह एक बार भी हिमाचल प्रदेश नहीं आए और केंद्र की ओर से आपदा प्रभावितों के लिए 1 पैसा तक नहीं दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वहीं मदद प्रदान करती है जहां भाजपा की सरकारें होती है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार होने के कारण केंद्र सरकार ने 1 रुपए की मदद नहीं भेजी। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई, लेकिन उनसे वो भी नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का गर्व है कि पूरी कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आपदा में हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ खड़े रहे और प्रभावितों की मदद की। उन्होंने कहा कि सेवा ही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है कि संकट के समय उनके साथ कौन खड़ा रहा। ये आपदा आई तो मुझे याद है, मैंने सुक्खू जी को फोन किया, फोन ही नहीं मिला। पता किया कि कहाँ है सुक्खू जी। सुक्खू जी जमीन पे आ गए थे, नीचे आ गए थे, आपके पास थे। रात तक बाहर पहुंचाने का काम कर रहे थे। जहाँ पर्यटक फंसे हुए थे उनको वहां से निकालने की कोशिश हो रही थी। और सिर्फ वो नहीं, हमारे सभी मंत्री जुट गए थे, सभी राहत के कार्यों में व्यस्त थे। कोई किसी गाँव में जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था और हमारे पूरी पार्टी आपके साथ एकजुट हुई और आपके साथ मजबूती से कंधे लगाकर आपदा के खिलाफ आप लड़े और खड़े रहे। प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे चुनाव के समय कुछ ही महीनों पहले। उन्होंने बड़ी बातें की, कहा कि हिमाचल उनका परिवार है, उनका दूसरा घर है, लेकिन आपदा के समय उन्होंने चेहरा ही नहीं दिखाया। चलिए छोड़िए, अगर आना नहीं चाहते थे तो राहत तो भेज देते। एक मांग थी हमारी सरकार कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दो ताकि केंद्र की तरफ से राहत आ सके। जो केंद्र की राशि है उसमें से हमें मिले, जैसे दूसरे प्रदेशों को मिलती है। जब बड़ी आपदा आती है उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाता है और जहाँ प्रदेश की सरकार है वहाँ केंद्र की सरकार की तरफ से भी राशि आती है। क्या हुआ? क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है और शुरू से ये नहीं चाहते थे कि कांग्रेस की सरकार बने। शुरू से इस सरकार को किसी ने। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कभी जनता के बीच आने का कष्ट नहीं किया, बस दूर से ही हाथ हिलाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का पद बड़ा है। चुनाव के समय मंच से बड़े नेता मुद्दों को छोड़ बेबुनियादी बातें करते हैं। कभी भैंस चोरी की बातें की जाती है तो कभी मंगलसूत्र छीनने की। भाजपा के राज में आज देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा ने एक साजिश के तहत विधायकों को खरीदकर राज्य के ईमानदार लोगों की चुनी हुई ईमानदार सरकार को गिराने का प्रयास किया है, लेकिन लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाले मीडिया को भी अरबपतियों ने खरीद रखा है। कोई सवाल नहीं उठा रहा। मीडिया भाजपा की वाहवाही में जुटी है, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार के दौरान छोटी सी बात हो जाती थी तो मीडिया उसे खूब दिखाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी
जिनके पद के प्रति तो सबकी श्रद्धा है, चाहे उनके प्रति हो न हो, लेकिन पद के प्रति तो है, क्योंकि सबसे बड़ा पद है हमारे देश में, लोकतंत्र है, आपने चुना है, हमारी श्रद्धा भी है। लेकिन इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री चुनाव के समय आकर न आपकी आपदा की बात करते हैं, न बेरोजगारी की, न महंगाई की, न आपकी समस्याओं की, न आपके पेंशन की, इनकी बातें नहीं होती हैं। सिर्फ धर्म के आधार पर आपसे वोट मांगा जाता है, और जो बातें होती हैं वो पूरी तरह से फिजूल की बातें। कभी कहेंगे कि आपकी अगर दो भैंसें हैं तो कांग्रेस पार्टी एक भैंस चुरा लेगी, कभी कहेंगे कि आपके मंगलसूत्र को घरों से निकालने के लिए एक एक्सरे मशीन लाई है कांग्रेस पार्टी। कैसी बातें हैं और कैसी राजनीति है। आपदा के कुछ ही महीनों बाद भाजपा का पूरा प्रयास, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, सबका प्रयास हो जाता है कि हम इस सरकार को गिराएंगे। कैसे गिराएंगे? क्या चुनाव करके गिरा रहे हैं, लोकतंत्र के तहत गिरा रहे हैं? नहीं, धन बल पे गिराएंगे। हम विधायकों को पैसा दे देकर, उन पर दबाव डाल डालकर उनको अलग कर देंगे इस पार्टी से, और हम इस सरकार को गिराएंगे। किसी को 50 करोड़ दे रहे हैं, किसी को 100 करोड़ दे रहे हैं, चोरों की तरह विधायकों को छुपाकर बीच रात में कहीं ले जा रहे हैं चंडीगढ़, हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, पूरी फोर्स लेकर आ रही है, केंद्रीय फोर्सेज आ रही है। किस चीज के लिए? विधायकों को छुपाकर कहीं ले जाने के लिए, और वो भी वो विधायक जिनको आपने पैसे गिराए हैं। ये लोकतंत्र का मजाक है, लोकतंत्र के खिलाफ अपराध है, और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी खुलेआम कर रहे हैं। मीडिया जो आज पूरी तरह से खरबपतियों ने खरीद रखी है, ये मीडिया वाले कह रहे हैं कि वाह 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 वाह, कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है, कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा 10 सालों में दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई है। ये आज हमारी गारंटियों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन क्या इन्होंने अपना वादा पूरा किया? कांग्रेस महासचिव ने कहा कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने केवल अपने खरबपति मित्रों को खुश करने की नीतियां बनाई। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने के लिए केंद्र सरकार के पास पैसे नहीं हैं, जबकि उन्होंने उद्योगपतियों को 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए हैं और देश के संसाधन उनको सौंपे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सेब के कोल्ड स्टोर उद्योगपति मित्रों को सौंप दिए हैं, जो सेब के दाम कंट्रोल कर रहे हैं, जिसके कारण सेब बागवानों को सेब के उचित दाम नहीं मिल पा रहे। इसके साथ ही सेब पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई, जिससे सेब बागवानों को नुकसान हुआ। प्रियंका ने कहा कि भाजपा के राज में महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। जब जब महिलाओं पर अत्याचार हुआ, तब भाजपा के नेता कभी महिलाओं के पक्ष में खड़े नहीं दिखाई दिए। कर्नाटक में जिस व्यक्ति ने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, आज मोदी जी उसी के साथ खड़े होकर उसके पक्ष में वोट मांग रहे हैं। भाजपा पार्टी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी जरूर बन गई 5 सालों में, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, रिपोर्ट है कि दुनिया की सबसे अमीर पार्टी भाजपा तो बन गई, लेकिन किसी और ने कोई काला धन नहीं देखा है। इन्होंने कहा किसान की आय दुगनी होगी। क्या हुआ? किसान पिस रहा है, हर चीज पे आपने जीएसटी डाल दी, टैक्स आप हमारे किसानों पे डाल रहे हो और लीगल किसानों के सामान पे उतार रहे हो। जनता को इतना कह देते कि आपकी भैंस चुराए जाएंगी, आपके मंगलसूत्र चुराए जाएंगे, आपकी सारी संपत्ति कांग्रेस उठा के किसी और समुदाय को दे देगी और इसी में हमें वोट मिल जाएगा, फिर से नैया पार और फिर से 5 साल सत्ता। सिर्फ अडानी जी, अंबानी जी के लिए, सिर्फ बड़े बड़े खरबपतियों के लिए सारी नीतियां बन रही हैं। देश की सारी संपत्ति सिर्फ उनके लिए, देश के हवाई अड्डे, बंदरगाह, कोयले के खदान, सब कुछ उनको दे दिए, और बदले में क्या मिला? उन्होंने मीडिया खरीद दिया आपके लिए, तो मीडिया चुप रहती है, आप कुछ भी करते हैं। उन्होंने संपत्ति दी आपकी पार्टी को, आपकी पार्टी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई है, और देश का क्या होगा इस तरह? तो बहनों और भाइयों, समझ लीजिए, आज जितनी महंगाई है, जितनी बेरोजगारी है, उसकी वजह है क्योंकि गलत नीतियां चल रही है देश में।
हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों के बीच सियासी जंग जारी है। राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फिर मुख्यमंत्री सुक्खू को गारंटियों पर घेरते हुए झूठा करार दिया है। विक्रमादित्य सिंह को कहा है कि वे मेहरबानी करके मंडी की चिंता छोड़ दे। मंडी अब की बार अपने सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगी। मंडी में पत्रकार वार्ता कर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने न केवल मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बल्कि सांसद प्रतिभा सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस पार्टी की गारंटियों पर जयराम ठाकुर ने कहा कि 16 महीने का कार्यकाल बीतने के बाद भी एक भी गारंटी सही से लागू नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री संवैधानिक दायित्व पर हैं। झूठ बोलने में सीएम सुक्खू माहिर हैं। बतौर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ने अपने दायित्व की गरिमा को झूठ बोलकर तार-तार कर दिया है। उन्होंने कहा कि लाहौल में हुई जनसभा में जब महिलाओं से 1500 रुपए मिले हैं, इस बारे में पूछा गया तो महिलाओं ने हाथ हिलाकर मना किया। ये नेता जब चंबा जाते हैं तो वहां कहते हैं कि मंडी में महिलाओं को 1500 रुपए दे दिए गए हैं। जब मंडी आते हैं तो कहते हैं कि कुल्लू में महिलाओं को 1500 रुपए दे दिए। किसी और जिले का जिक्र कहीं और जाकर करते हैं। राम ने कहा कि हमीरपुर में मुख्यमंत्री ने भाषण दिया कि 55 लाख रुपए जो मिले हैं वो भाजपा नेता के हैं जो पैसे के लिए बिक गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे झूठे आरोप लगाकर पूरे प्रदेश में बदनाम हो चुके हैं। दूसरी बात मित्रों, मैं गारंटी की बात कर रहा हूँ 1500 रुपए की। मैं पिछले कल देख रहा था मुख्यमंत्री प्रियंका गांधी के सामने मंच पर से बोल रहे थे कि लाहौल में मिल गया, पूरे प्रदेश भर में मिलना शुरू हो चुका है। मैं आपको सच्चाई बताऊं, हकीकत बताऊं, मैं लाहौल में खुद गया था, उदयपुर के मैदान में, वहां पर जनसभा में मैंने पूछा कि सुक्खू जी कहते हैं कि मैंने 1500 रुपए सभी लाहौल की महिलाओं को दे दिया, अगर जिन महिलाओं को दिया तो वो हाथ खड़े करें। वहां पर उस सभा में, उस कार्यक्रम में 90% के लगभग जो है 85 to 90% जो है वो महिलाएं थी और वो महिलाओं ने हाथ खड़े किए। मैंने कहा हाथ खड़े होकर के स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, जिनको मिल गया है 1500 को वो बैठे रहे और जिनको नहीं मिला है वो खड़े हो जाए। महिलाएं सारी की सारी खड़ी हुई और हाथ हिला करके कहने लगी कि कुछ नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। और आप राष्ट्रीय अपने नेता के सामने सभाओं में बोल रहे हैं कि हमने 1500 हमने हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को देना शुरू कर दिया। चंबा आप जाते हैं तो कहते कि मंडी में हमने देना शुरू कर दिया, मंडी आते तो बोलते हमने कुल्लू में देना शुरू कर दिया, कुल्लू जाते तो कहते हमीरपुर में देना शुरू कर दिया। कितना झूठ बोलेंगे। आज तक के झूठ की सारी सीमाएं लांघ दी मुख्यमंत्री ने, जिस तरह से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों ने। मुख्यमंत्री जी हमीरपुर में गए विधानसभा क्षेत्र में जहां उपचुनाव भी हो रहा है और उस वहां पर जाकर के उन्होंने भाषण दिया कि 55 लाख रुपए जो यहां मिले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अमुक नेता के, जिनने गद्दारी की है, जो पैसे के लिए बिक गए। ओपीएस को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाजपा सरकार बनने के बाद ओपीएस को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन भाजपा ने कभी ओपीएस का विरोध नहीं किया। आज हिमाचल की अस्थिरता की वजह से प्रदेश संकट में है। इस सरकार के बचने की कोई संभावना नहीं। उन्होंने कहा कि ओपीएस को लेकर पुख्ता जानकारी है कि चुनाव के बाद ओपीएस में फेरबदल होगा। इसे 50% से 30% किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार का कर्मचारियों के साथ विश्वासघात है। ओपीएस की अगर बात करूं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया और पिछली बार ओपीएस के मामले को लेकर के उन्होंने कहा कि ओपीएस देंगे, कैबिनेट में फैसला भी किया उन्होंने। लेकिन उसके बावजूद आज परिस्थिति किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में है, जो कर्मचारियों को बार बार ओपीएस के नाम पर अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो ओपीएस वापस लेगी। अरे चुनाव तो देश का है और देश के साथ साथ में ये बात सत्य है कि हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक अस्थिरता है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश का भविष्य संकट में है और जिस सरकार की बचने की संभावना नहीं है हिमाचल प्रदेश में, इस बात को लेकर के अपने आप ही कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ओपीएस तो बंद करेगी।
और ये आपको बता रहा हूं कि ये तुरंत चुनाव के होने के पश्चात ये होने वाला है। कैबिनेट की बैठक में ये आइटम एजेंडे के रूप में चीफ सेक्रेटरी के पास तक पहुंच चुकी है। ये हमारी जानकारी है और पुख्ता जानकारी हम बता। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह पर निशाना साधते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि शिमला के रिज मैदान में वीरभद्र सिंह की प्रतिमा न लगाने को लेकर जो त्याग पत्र विक्रमादित्य ने दिया था, उस त्याग पत्र का क्या हुआ? आज विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के विजन पर भी निशाना साधा। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज मंडी को स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जा रही है, लेकिन जब आपकी सरकार मंडी को खंडहर बनाने के फैसले ले रहे थे, उस समय आप चुप क्यों थे? आपकी सांसद माता ने तब क्यों कुछ नहीं बोला? मेहरबानी करके इस मंडी की चिंता छोड़ दीजिए। मंडी अब की बार अपने सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगी। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो सारी चीजें जब मंडी को तबाह करने के लिए, जब मंडी को खंडहर बनाने के फैसले हो रहे थे आपके मंत्रिमंडल में, आपकी प्रेजेंस में, और उसके बावजूद आप मूक दर्शक बने रहे। आपकी माताजी मेंबर पार्लियामेंट मंडी की, उन्होंने एक बार भी कहा नहीं कि मंडी के साथ गलत किया जा रहा है, विकास को रोका जा रहा है। हमारी अनुमति के, हमसे पूछे बिना ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं, या हमको पूछ करके फैसले लिए जा रहे हैं। मुझे मालूम नहीं उनको पूछा कि नहीं पूछा, लेकिन फैसले होते रहे। लेकिन कोई भी मंडी के बारे में बात नहीं। आज चिल्ला करके कह रहे कि मंडी के बारे में हम ही कर सकते हैं। मेहरबानी करके इस मंडी की चिंता छोड़ दीजिए। मंडी अब की बार अपने सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगी, अपने बलबूते आगे बढ़ेंगे। आपके विजन को हम सिरे से खारिज करते हैं। जिला कुल्लू में मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र के सभी बड़े मुद्दों को प्रमुखता से हल किया जाएगा, लेकिन आज मुंबई से आई एक मोहतरमा जिसे यहाँ की कोई जानकारी नहीं है, वो मुझसे सवाल कर रही है कि क्या काम मंडी में किए गए। जिला कुल्लू में मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कुल्लू में देव नीति पर सभी लोग विश्वास करते हैं। मैंने भगवान बिजली महादेव का भी आशीर्वाद लिया। ऐसे में आने वाले समय में जिला कुल्लू में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। इस संकल्प को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा भुभू जोत और जलोड़ी टनल के कार्य को जल्द ही पूरा किया जाएगा। अटल टनल का कार्य भी पूर्व कांग्रेस सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, ताकि लाहौल घाटी की जनता को बर्फबारी के दौरान दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आज नाम तो बदले जा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी अटल टनल के भीतर किसी व्यक्ति के लिए हाथ हिला रहे थे। वो बात आज तक कोई समझ नहीं पाया। आज इस बात का जवाब जनता चाहती है, लेकिन भाजपा आज तक इसका जवाब नहीं दे पाई। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्होंने 5 संकल्प लिए हैं, जिसमें मंडी संसदीय के लिए मंडी शहर को स्मार्ट सिटी बनाना, मंडी संसदीय क्षेत्र में कोई भी आवारा पशु सड़क पर नजर नहीं आएगा। इसके अलावा भुभू टनल, जलोड़ी जोत टनल सहित ब्यास नदी के तटीयकरण के मुद्दों को प्रमुखता से हल किया जाएगा। विक्रमादित्य ने कहा कि वीरवार को सीएम योगी आदित्यनाथ कुल्लू आ रहे हैं, तो जनता इस बात का जवाब चाहती है कि कंगना के खान पान पर जो बातें बाहर आ रही है, उस पर भाजपा का क्या कहना है, क्योंकि भाजपा हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन हमें किसी से हिंदुत्व का प्रमाण पत्र लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज जनता इस बात को बखूबी समझती है कि कौन नेता किसके हक की बात कर रहा है। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पलटवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ओपीएस हमने पूरी दी है, और ऐसी जो अफवाह पूर्व मुख्यमंत्री जयराम फैला रहे हैं, ऐसा कुछ भी प्रदेश में नहीं होने वाला। आगे उन्होंने और क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, हमने जो कहा है उसको हमने करके दिखाया है। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में कहा था, उसको हमने लागू किया है। हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पेंशन की बात करी थी, उसके लिए 800 करोड़ रुपए का बजट हमने दिया है। और भी जो बातें हमने कही है, दूध का न्यूनतम मूल्य की हमने बात करी है, उसको हमने लागू कर दिया है। तो हम हर तरीके से जो हम कहते हैं उसको हम करके दिखाते हैं। भाजपा जो कहती है वो केवल बाद में कहती है कि ये जुमले थे, और लोगों में उसका कोई भी वो नहीं है। इसलिए हम गारंटी तो है, मगर गारंटी के साथ साथ जो हमने यहाँ के लिए मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए विजन रखा है, अभी मैंने अपने संबोधन में भी उसकी बात करी है, उसको पूरा करना आने वाले समय में ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। यहाँ पे कुल्लू के अंदर मेडिकल कॉलेज,
कुल्लू में हमारे अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ में टूरिज़्म का एवेन्यूज़ को क्रिएट करना और आपके ब्यास नदी के चैनलाइजेशन तटीकरण का कार्य करना और उसके साथ साथ हमारे भूभू जो टनल, हमारे जलोरी जो टनल, इनके निर्माण कार्य करवाना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और जो हमने गौ संरक्षण की बात करी है कि हम कोई भी आवारा पशु मंडी संसदीय क्षेत्र के किसी भी इलाके में आपको सड़कों के ऊपर दिखाई नहीं देगा। ये हमारे दिल से जुड़ा हुआ मसला है और इसको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। कि मैं विनम्रता पूर्वक ये कह सकता हूँ, प्रदेश का लोक निर्माण मंत्री होने के नाते हमें आंकड़े पता है। 300 करोड़ रुपए से एक पैसा हिमाचल को ऊपर नहीं मिला है। जो पैसा मिला है वो NDRF में और SDRF में मिला है, जो वैसे भी एलोकेशन हर राज्यों को हर साल होती है। इससे अतिरिक्त जो हमने विशेष पैकेज हिमाचल के लिए मांगा था, उसमें हमने 12,000 करोड़ रुपए का विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया था। 15,000 करोड़ रुपए का अनुमानित नुकसान प्रदेश को हुआ है, उसमें हमको 1 रुपया भी केंद्र सरकार से नहीं मिला है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो निश्चित तौर से उसके कोई आंकड़े होंगे, उसके कोई उन्होंने फिगर्स होंगे, उसके कोई एलोकेशन की चिट्ठियां होगी, कौन से डिपार्टमेंट से ये पैसा रिलीज हुआ, फाइनेंस डिपार्टमेंट से हुआ, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से हुआ या होम मिनिस्ट्री से हुआ, उसकी हमें एलोकेशन दिखाए। आजकल तो RTI का जमाना है, RTI से आप कागज निकलवा ले, क्योंकि मैं इसको विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बात कह सकता हूँ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया है कि 4 जून को मतगणना के बाद एक बार फिर से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का गठन होगा और जन कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अभी तक भाजपा के पक्ष में 6 राउंड में भारी मतदान हुआ है और उम्मीदवारों को पूर्ण समर्थन जनता दे रही है। भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा 5 साल तक काम करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उसके नेता 5वें वर्ष ही लोगों के बीच पहुंचते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष अगर और मगर की राजनीति में लगा रहेगा, लेकिन चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना पर विपक्ष के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है, लेकिन इस योजना के तहत युवाओं को 100% रोजगार देने की बात की गई है। भाजपा ने ही पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन की सौगात प्रदान की। जी अगर और मगर में फंसे रहेंगे, लेकिन लोगों को बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 1 रैंक 1 पेंशन भारतीय जनता पार्टी ने दिया। हमने सैनिकों को बॉर्डर पर 6800 किलोमीटर सड़कें, रेलवे लाइन और हवाई पट्टियां बना कर दी। लेटेस्ट हथियार दिए, बुलेट प्रूफ जैकेट दी, स्नो बूट, स्नो सूट दिए। हमने लड़ाकू विमान राफेल फ्रांस से खरीदा तो तेजस खुद बनाया, ब्रह्मोस मिसाइल खुद बनाई, तो यहाँ पे लेटेस्ट हथियार भी बनाए। हमने सेना को सशक्त किया है, उनका मनोबल बढ़ाया है। कांग्रेस ने सेना के शौर्य पर सदा प्रशंसन खड़ा किया है और सेना के रक्षा सौदों में दलाली खाई है कांग्रेस ने, और दलाली खाए बिना कांग्रेस का कोई सौदा पूरा नहीं होता था सेना से जुड़ा हुआ। अब मैं अग्निवीर को कहना चाहता हूँ, अग्निवीर पे भ्रम फैला रही है कांग्रेस। 100% जॉब की गारंटी है अग्निवीर। 100 लोग अगर सिलेक्ट होते तो 100 के 100 पहले 4 साल सेना में अपनी सर्विसेज देंगे, तनख्वाह मिलेगी, सेवाएं देंगे, और 4 साल के बाद 25 वहाँ रहेंगे। 75 जो हैं वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इनमें भी उनको रोजगार के 20% के लगभग आरक्षण होगा। राज्य की जो पुलिस है उसमें भी उनको आरक्षण मिलेगा। केंद्र के जो PSUs हैं उनमें उनको आरक्षण मिलेगा। एजुकेशन, उम्र और बाकी क्राइटेरिया में भी उनको रिलैक्सेशन मिलेगी ताकि ज़्यादा जगह सिलेक्ट हो सकें। 100% गारंटी मिलेगी जॉब की। और 4 साल जब सेना में देने के बाद वो 75% लोग आएंगे तो उनको लगभग 20 लाख रुपया एक मुश्त मिलेगा। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के द्वारा प्रचार में भाजपा पर उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी बताएं कि क्या उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए 1500 मिलना शुरू हुए हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी ने हिमाचल की जनता के साथ बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन आज तक धरातल पर कोई भी वायदा पूरा नहीं हुआ। 16 महीने बाद प्रियंका जी आई, उनका स्वागत है। प्रियंका जी भी हिमाचल में घर बना चुकी हैं। क्या प्रियंका जी को 1500 रुपये महीना मिल गया जो सुखू जी ने देना था? प्रियंका जी देश को बताएं, क्या प्रियंका जी को 1500 रुपये महीना मिला कि नहीं? और इस बात का जवाब नहीं देंगी तो मैं समझ लूँगा ना उनको मिला है ना हिमाचल की किसी महिला को मिला है। और हिमाचल की बहनें इंतज़ार कर रही हैं 16 महीने से। दूसरा, बड़े बड़े वायदे करके प्रियंका जी गई थी। प्रियंका जी जरा उतरिए सड़क पे, आपको पसीना क्यों बहाना पड़ रहा है? इसलिए बहाना पड़ रहा है कि आपकी सरकार 16 महीने में कुछ नहीं कर पाई।
अपने विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पाई, जनता को संतुष्ट नहीं कर पाई। अब जब आपकी सरकार का विदाई का समय आया तो आप नजर आई।